आप उस कहानी की बात करते हैं जिसमें इथियोपिया के लोग राजा ने हाथियों के साथ एक समूह के साथ हिजाज की ओर आक्रमण किया था और फिर यानी 100 किलोमीटर दूर हाथियों को लेकर गए थे। फिर एक चट्टानों को फेंका था उड़ते हुए जादुई पक्षियों ने और फेंक के उन्हें दंडित किया था। इस कहानी को अगर आप मानते हैं तो इस कहानी के आपको बताना पड़ेगा कि ये कहानी इस कहानी सिर्फ कहानी है, मिथक है। क्योंकि इथियोपिया के उस जनरल अब्राहम जिसका नाम अब्राहिम था ने मारिब डैम समेत अपनी विजय के बारे में दर्जनों शिलालेख छोड़े हैं और उसने उस मारिब डैम के बारे में भी लिखा था जिसकी बाद में उन्होंने मरम्मत की थी। उसने किसी मक्का पर या काबे पर विजय जादुई पक्षी द्वारा पत्थर फेंकने पे, हजारों हाथी द्वारा काबे का ध्वस्त करने या किसी ऐसी चीज के बारे में कुछ नहीं लिखा। यमन पर विजय प्राप्ति के बाद अब्राहम एक छोटी सी बीमारी के साथ सना में अपने बिस्तर पर मर जाता है और कहीं पे भी इंस्क्रिप्शन में उसके किसी काल्पनिक युद्ध के बीचों बीच कहीं पे काबा में मक्का में जो हुए थे उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं करता। पुरातात्विक प्रमाण जो है हदीस की पूरी पोल खोल देते हैं जो हदीस को मानते हैं। अब उस सूरत 105 में वर्णित जो जादुई पक्षी के बारे में देखेंगे कि अलग अलग तफसीरों में क्या क्या लिखा हुआ है। पहली तफसीर अल कुर्तुबी ने लिखा है कि वो ऐसे पक्षी थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था, ना एक इंसान, नहीं वो जमीन के थे ना आसमान के थे, हरे थे, उनकी पीली चोंच थी। दूसरी तफसीर इब्न अब्बास में लिखा, मैंने अल्लाह से रसूल को सुनते हुए सुना, वे तो पृथ्वी के पक्षी थे ना आसमान के पक्षी भी थे, बीच में कई घरों में रहते थे, उनके पास सामान्य पक्षियों की तरह चोंच थी और कुत्तों की तरह कंधे चौड़े थे। तीसरी तफसीर में लिखा, अक्रामात की तफसीर में लिखा है कि वह हरे पक्षी थे जो समुद्र से निकलते थे और सिर भेड़िए के जैसी थी, उनका सर जो था उनका भेड़िए का जैसा। चौथी तफसीर आयशा की, वे चमगादड़ की तरह थे, लाल थे और काले रंग के थे। देर आर सम डायनामिक फॉर योर कंजक्चर अपॉन कंजक्चर एंड ऑल दो इज एट्रिब्यूटेड टू मोहम्मद एंड हिज टीनेज वाइफ। ये एक से बाद विसंगतियां भरी हुई है अलग अलग रिपोर्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मुसलमानों के लिए, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जो हादसा हुआ था, ये जो हिस्टोरिकल इवेंट था, तो ये मार्क किया जाता है कि यहाँ डेट ऑफ बर्थ का, यानी नबी की जो बर्थडे था, पैदाइश थी, जन्मतिथि थी, ये इससे अंदाज़ा लगाया जाता है। जो ईयर ऑफ द एलिफेंट जब ये अब्राहा ने हमला किया था तो यहाँ से लोग अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन इनने हमला किया था 551 में या 561 में, और हमारी नबी की जो जन्मतिथि है वो 570 मानी गई है। तो देखिए फ़र्क है 10 20 30 सालों का। ये पैदा कब होते हैं और ये घटना कब हुई थी, और ये रियल हिस्टोरिकल इवेंट है। पता चलता है इस्लामिक इतिहास लेखन में, इस्लाम के इतिहास लेखन में सीरा लिटरेचर में सीरा के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें एक बार करने की ज़रूरत है, निरीक्षण करने की ज़रूरत है कि बहुत सारी गड़बड़ है। असली हिस्टोरिकल इवेंट से हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत निकलती है, तो एक बार फिर से इसकी जांच करने की ज़रूरत है।